निकिता त्रिपाठी आप सभी का बहुत सारा स्वागत करती हूँ बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पर। तो एक बहुत क्वेश्चन आता रहता है मेरे पास, अक्सर आता है स्टूडेंट्स का कि मैम करंट अफेयर्स की नोट्स कैसे बनाएं, समझ नहीं आता है। मैम आज से करंट अफेयर्स की क्लास शुरू हुई है, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। ठीक है, तो ये जो आपका उलझन है ना आपके माइंड की कि नोट्स कैसे बनाएं, वो मैं आज के सेशन में आपको समझा दूंगी कि आपको कैसे बनाना है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझाऊंगी कि आपको कैसे बनाना चाहिए, इसलिए मैंने फाइल रख रखी है आज की क्लास की, जिससे आप देखकर समझ सको कि अच्छा ऐसे ऐसे नोट्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। अब इसके बाद से, क्योंकि मेरे पास में बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस आते हैं मैम करंट अफेयर्स की, अगर मैं आज दिखाऊं आपको तो शायद डेली बेसिस पे 2 से 3 स्टूडेंट्स का यही क्वेश्चन आता है करंट अफेयर्स के नोट्स कैसे बनाएं। तो ये जो क्वेश्चन है ना इसको आज मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, समझते हैं कैसे बनाना है आपको करंट अफेयर्स का नोट्स। देखो, सबसे पहले तो अगर आप लोग डे 1 ज्वाइन कर रहे हो, ओके, तो आप लोग ये मत सोचा करो कि क्योंकि कोई कहानी नहीं चल रही बेटा, आप सोचो कि घर पे आप न्यूज चैनल पढ़ते हो, देखते हो। ठीक है, न्यूज चैनल देखते हो तो उसमें क्या होता है, उसमें एक एंकर आता है और फटाफट फटाफट न्यूज को कवर करता चलता है। ठीक है, कहीं कहीं एकदम मसाला वसाला लगाता है, लेकिन न्यूज कवर करना होता है उनका मेन मोटिव, है ना। तो ये न्यूज चैनल्स करते हैं, हम न्यूज चैनल नहीं है, हम आपको पढ़ाते हैं वो जो आपके एग्जाम में आता है। क्योंकि आप सभी को शायद पता होगा करंट अफेयर्स जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, मेजॉरिटी क्वेश्चंस यहीं से आते हैं जो आपका जीए का पेपर होता है मेंस में, इंटरव्यू में भी कई बार क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। तो ये एक बहुत अहम हिस्सा है बैंकिंग स्टूडेंट्स के जीवन का। ठीक है, ये बहुत बड़ा मतलब अगर ये नहीं है तो बहुत सूनापन है आपके जीवन में, इसलिए सूनापन को मत रहने दो। डेली तुम्हें 6:45 पे क्लास होती है, उस क्लास को जरूर करो ताकि आप लोग समझ सको कि करंट अफेयर्स को कैसे पढ़ना है। नोट्स तो मैं आज आपको बता रही हूँ, तो जो डे 1 वाले हो या बहुत दिन से देख रहा हो या अभी कुछ दिन पहले स्टार्ट किया हो, ये उन सभी के लिए। ठीक है, चलो अब जरा देखो, ये आज की ये फाइल है हमारी। ओके, यहाँ पे जरा मैं कोई भी न्यूज पिक करती हूँ। ओके, फॉर एन एग्जांपल मैंने इस न्यूज को पिक किया। अब इस न्यूज पे क्या लिखा हुआ है, 1.76 लाख करोड़ बेट, इंडिया में हाईएस्ट आज तक का एफपीआई इनफ्लो हुआ है रुपी के टर्म्स में। ठीक है, ये न्यूज है, मैंने देख ली। अच्छा चलो, ये न्यूज है। अब यहाँ पे इसकी कुछ डिटेलिंग दी हुई है कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर ने जो इंडियन इक्विटीज इस बार खरीदी है प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में, ये 1.77 लाख करोड़ की खरीदी 2023 में। ये रिपोर्ट आई है स्टॉक एज की। ठीक है, सपोज करो कि मुझे ये बनाना है अपनी तरफ से नोट्स इसका, तो मैं क्या करूंगी, मैं सबसे पहले तो लिखूंगी न्यूज क्या है। मान लो ये फर्स्ट न्यूज है तो मैंने लिखा 1, आज की डेट डालू। आज की डेट क्या है बेटा, आज की डेट है 5 जनवरी। ठीक है, 5 जनवरी 2024। ओके, तो ये हो गई हमारी आज की डेट करंट अफेयर्स। ओके, 5 जनवरी 2024। हो सकता है मेरी राइटिंग बहुत अच्छी ना हो बिकॉज मेरा ऑलरेडी थोड़ा सा हाथ टूटा हुआ है, ठंडी की वजह से अकड़ गया मेरा हाथ। और ओके, तो मैंने लिखा 5 जनवरी करंट 2024 की करंट अफेयर्स। अब पहली न्यूज क्या थी, सबसे पहली न्यूज थी कि एफपीआई भारत के अंदर आज तक सबसे ज्यादा हुआ है। तो बहुत सोचो मत क्या क्या, न्यूज पहले लिखो। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा हाईएस्ट एफपीआई इन इंडिया इन 2023। अब मैंने यहाँ आपको लिखकर दिखाया। ठीक है, मैंने ये न्यूज लिखी कि आज तक इंडिया में हाईएस्ट एफपीआई इस बार देखने को मिली है 2023 में। मैंने ये चीज लिख ली यहाँ पर। ठीक है, ये तो न्यूज हो गई हमारी। अब इसमें मैंने आपको न्यूज के बीच में समझाया था कि एफपीआई और एफडीआई क्या होता है। ठीक है, तो आप लिख रहे हो, अब आप यहाँ पे लिखो कि व्हाट इज एफपीआई। ठीक है, व्हाट इज एफडीआई। ठीक है, ये भी आपने लिखा, मैंने ये दे दिया आपको। और मान लो कुछ और भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। ठीक है, तो आपने लिखा एफपीआई जो कि हमारे देश में शेयर्स में आके निवेश करते हैं दूसरे देश के निवेशक, एफडीआई जो हमारे देश में आके दूसरे देश के निवेशक हमारे देश में आके कंपनीज बनाते हैं। ये आपने वर्ड्स में अपने लिखा। आप हिंदी में लिखना चाहते हो हिंदी में लिखो, इंग्लिश में चाहते हो दोज इन्वेस्टर्स हु आर कमिंग एंड इन्वेस्टिंग इन आवर स्टॉक मार्केट, वो जो हमारे वहां पर कंपनी बना के स्टेबल हो रहा है। एफपीआई एफडीआई हमने पढ़ लिया। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया इसके साथ ही साथ में कि एफपीआई को हॉट मनी क्यों कहते हैं। तो ये सारी चीजें आप जो भी लिख रहे हो इसको आप लोग कैसे लिख सकते हो, अपनी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के तौर पर कि ये हमारी आज की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। अब दूसरी इसकी बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या थी कि ये जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट को पब्लिश किसने किया था, तो मैं यहाँ ये भी लिखूंगी रिपोर्ट पब्लिश्ड बाय, सॉरी हाँ, रिपोर्ट published by स्टॉक एज।
क्योंकि ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला कौन था, तो इस रिपोर्ट को पब्लिश करने वाला था स्टॉक एक्सचेंज। ठीक है, एफटीआई एफडीआई के बारे में लिख लो, इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, इन्वेस्ट इन different sectors and create a particular unit, मैन्युफैक्चरिंग या जो भी यूनिट है वो भी यहाँ पर क्रिएट करके रुक जाता है। मैंने आपको ये भी बताया था सेकेंडरी मार्केट क्या है, प्राइमरी मार्केट क्या है, उसको भी यहाँ नीचे लिख लो। तो इस तरीके से आपने एक न्यूज को कवर कर लिया। अब ये कोशिश करनी है आपको कि जब मैं आपको न्यूज करा रही हूँ आप उसी बीच में इस सब चीज को लिखो। मैं पूरा प्रैक्टिकल करके आपके सामने इसलिए दिखा रही हूँ कि ऐसे आपको ये काम करना है। ठीक है, आपको कोशिश करनी है कि जब आप न्यूज पढ़ रहे हो उसी टाइम पर जो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हो ना, एक दूसरे के लिए कमेंट करते हो, वो थोड़ा कम कर दो, क्वेश्चंस के आंसर्स करो। बाकी हाथ पैर चलाओ बढ़िया, पैर मत चलाओ, हाथ चलाओ, कॉपी पे बढ़िया से लिखते चलो कि हाँ चलो ये न्यूज हो रही है। न्यूज अगर साथ में लिखते चलोगे आप तो फायदा क्या होगा, आपको अलग से अगली बार नहीं उसको तैयार करना होगा। तो 1 घंटे क्लास चली, फिर आप 1 घंटे बैठ के अगर नोट्स बना रहे हो तो आपके 2 घंटे जा रहे हैं, लेकिन 1 ही घंटे में नोट्स बना ले रहे हो। रात में 10 मिनट के लिए देख लिए, अगले दिन आए तो 10 मिनट पहले वाली न्यूज देख लिए, तो इससे आपकी रिवीजन भी बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो? तो कोशिश करना है इस तरीके से आप लोग अपने नोट्स को प्रिपेयर करो। ओके, तो ये तो हो गया कि आप लोगों को नोट्स कैसे बनाना है। डेली सुबह क्लास होती है बैंकिंग वाला यूट्यूब चैनल पे, आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, नोट्स कैसे बनाना है वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरीके से आप सभी को नोट्स बनाना है। और आप जो पूछते हो कि मैम कैसे समझ आएगा, समझ तो आ ही जाता है, ऐसे ही समझ आता है, अपनी लिखी हुई चीजें और समझ आती है। बाकी मैं तो एक्सप्लेन बहुत बढ़िया करती हूँ, तब समझा देती हूँ। ठीक है, आप फिर देख सकते हो कमेंट्स। इसके अलावा आपका कोई डाउट हो तो यू कैन कनेक्ट मी एंड यू कैन आस्क मी। दिस इज हाउ यू हैव टू मेक अ नोट। ठीक है, एक और न्यूज को अगर मैं लेके आपको समझा दूं तो देखिएगा। चलो ये तो सारी वैसी होती जा रही। अब ये देखो, एक न्यूज थी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने लॉन्च किया है प्रेरणा प्रोग्राम। ठीक है, अब मैंने आपको बताया, मैं आपको न्यूज बताती चल रही हूँ। तो सबसे पहले आप लिखोगे न्यूज नंबर 2 प्रेरणा प्रोग्राम। ठीक है, क्या है ये? प्रेरणा प्रोग्राम। ओके, लॉन्च किसने किया? लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अब आप इसको टिक कर लो ताकि आपको याद रहे लॉन्ग टर्म। बाकी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो मैंने आपको बताया कि हाँ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है। आपका ऑब्जेक्टिव टू इम्प्रूव या आप कहो इनकलकेट। ठीक है, इम्प्रूव की जगह हम लिख सकते हैं इनकलकेट। मैं अंग्रेजी में लिख रही हूँ, आप लोग हिंदी में लिख सकते हो अपने तरीके से। ठीक है, इनकलकेट लीडरशिप क्वालिटी, टू इनकलकेट लीडरशिप क्वालिटी in students of class 9 to 12। अब बाकी मैंने आपको बताया था इसका करिकुलम आईआईटी गांधीनगर ने तैयार किया है, या मैंने आपको ये बताया था कि ये वर्नाकुलर इंस्टीट्यूट के द्वारा कराया जाएगा जो 1888 में इस्टेब्लिश किया गया था, सबसे पुराने शहर है ना। तो ये सारी चीजें आप इसके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में लिखते चलोगे। बाकी लास्ट में गुजरात के बारे में आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप लिख लो। इसके अलावा क्वेश्चन तो मैं आपके साथ कराती ही हूँ, है ना। तो इस तरीके से ही आपको नोट्स बनाने हैं। मेरी ये सुझाव है कि आप लोग कोशिश करो डेली बेसिस पे नोट्स बनाओ, क्लास देखते देखते, और 1 महीने में आपके करंट अफेयर्स इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आपको कहीं से सोचना नहीं पड़ेगा कि कौन सी वाली पीडीएफ से पढ़े। आपकी खुद की पीडीएफ तैयार है, आपको कहीं नहीं सोचने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो ये मेरी तरफ से एक छोटी सी पहल थी जहां मैं आप सभी को बताना चाहती थी कि क्या कर सकते हो। इसके अलावा बैंकिंग वाला टीम से जुड़े रहिए, और रिजल्ट आउट हो चुका है, जो भी पास हो चुका है आपके आसपास का कोई, अगर आप में से कोई, तो आप इस फॉर्म को फिल कर दो या इस व्हाट्सएप नंबर पे अपनी अपनी जो भी आपकी डिटेल्स हो यहाँ पे फिल कर सकते हो। ठीक है, ताकि आप हमसे मिल सको। एक बहुत बड़ा सरप्राइज आप लोगों के लिए है जो रिवील किया जाएगा 8 जनवरी को शाम 5 बजे। तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा हमारे बैंकिंग वाला चैनल पर। इसके अलावा शुभम सर की कैलकुलेटर सीरीज आ चुकी है, डेली 12 बजे होती है दोपहर में। ओके, यहाँ पे पेन पेपर का इस्तेमाल नहीं करना है, मैथ्स ऐसे ही हो जाएगा। ओके, कितनी अच्छी बात है। और इसके अलावा आप देख सकते हो, आप में से जो भी लोग हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाहते हो, अपने बैंक की तैयारी को और अच्छा करना चाहते हो,
वो हमारी बैंक महापैक और बैंक महाविश्वास पैक को ज्वाइन कर सकते हो। बैंक महापैक में एक साल जितने भी कोर्सेज आएंगे वो सब आप लोगों को मिलेगा अगर एक बार इसे ले लेते हो। कितने का है? 2499। बैंक महाविश्वास पैक में एक बार परचेज करने पे पूरे 2 साल तक की जितने भी कोर्सेज आएंगे वो आपको मिलेंगे। कितने का है? 3999 का। ओके, देन बैंकर फाउंडेशन बैच है तो इसको आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ये बैंकर फाउंडेशन थर्ड बैच है, शुरुआत हो रही है इसकी जनवरी एंड से, और यहाँ पे बेसिक टू एडवांस लेवल आप लोगों को चीजें बताई जाएंगी, पूरा कोर्स कराया जाएगा। यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस का अगर आप चाहते हो तो ये कंप्लीट बैच अवेलेबल है 1199 में। LIC असिस्टेंट की आप चाहते हो वो भी बैच अवेलेबल है। ओके, तो आपको क्या करना है, आपको परचेज करना है, और सबसे अच्छा होगा आप बैंक महापैक, बैंक महाविश्वास पैक कर लो, ठीक है, क्योंकि सारे कोर्सेज मिलेंगे, अलग अलग आपको देखना नहीं पड़ेगा। एनीवे, तो दिस इज इट। अब हम लोग कल मिलेंगे अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में मॉर्निंग 6:45 AM। टिल देन बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, गॉड ब्लेस, बाय बाय एवरीवन।